स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सुहृद समन्ता, कक्षा 11वीं, पृष्ठ संख्या 87। सबसे पहले उस विराट की पूजा करो जिसे तुम अपने चारों ओर देख रहे हो, उसकी पूजा करो। ये मनुष्य और पशु जिन्हें हम अपने आसपास और आगे पीछे देख रहे हैं, यही हमारे ईश्वर है। इनमें सबसे पहले पूज्य है हमारे अपने देशवासी। परस्पर ईर्ष्या द्वेष करने और झगड़ने की जगह हमें उनकी पूजा करनी होगी। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सोमिका दास, 9वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 86। तुमने पढ़ा है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। अपनी माता को ईश्वर समझो, अपने पिता को ईश्वर समझो। परंतु मैं कहता हूँ दरिद्र देवो भव, मूर्ख देवो भव। गरीब, निरक्षर, मूर्ख और दुखी, इन्हें अपना ईश्वर मानो। इनकी सेवा करना ही परम धर्म समझो। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, कक्षा 12वीं, पृष्ठ संख्या 129। चारों ओर से अंधकार जितना ही बढ़ता है, उद्देश्य उतना ही निकट आता है। मनुष्य उतना ही अधिक जीवन का सही अर्थ समझने लगता है। तब लगता है कि यह जीवन एक स्वप्न है और हम समझने लगते हैं कि क्यों हर व्यक्ति इसका अनुभव करने में असफल रहता है। इसका कारण यह है कि वह एक अर्थहीन वस्तु का अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। संत यह जानकर कि प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, सुख तथा दुख दोनों का परित्याग कर देते हैं और किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति न रखकर इस विश्व परिदृश्य का दृष्टा मात्र बन जाते हैं। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। मौमिता पॉल, कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 55। असल बात है कि शिक्षा हो या दीक्षा, धर्महीन होने पर उसमें त्रुटि रह ही जाती है। धर्म को केंद्र बनाकर स्त्री शिक्षा का प्रचार करना होगा। धर्म के अतिरिक्त दूसरी शिक्षाएं गौण होंगी। धर्म शिक्षा, चरित्र गठन तथा ब्रह्मचार्य पालन, इन्हीं के लिए तो शिक्षा की आवश्यकता है। वर्तमान काल में आज तक भारत में स्त्री शिक्षा का जो प्रचार हुआ है, उसमें धर्म को ही गौण बनाकर रखा गया है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के व्यक्तित्व का विकास से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 21। शुभ्रजीत माझी, 7वीं श्रेणी। निसंदेह ये जीवन एक कठोर सत्य है। यद्यपि ये वज्र के समान दुर्भेद्य प्रतीत होता है, तथापि प्राणपण से इसके बाहर जाने का प्रयत्न करो। आत्मा उसकी अपेक्षा अनंत गुनी शक्तिमान है। वेदांत तुम्हारे कर्मफल के लिए देवताओं को उत्तरदायी नहीं बनाता। वह कहता है तुम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम अपने ही कर्म से अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल भोग रहे हो। तुम अपने हाथों से अपनी आंखें मूंद कर कहते हो अंधकार है, हाथ हटा लो, प्रकाश दिख पड़ेगा। तुम ज्योति स्वरूप हो, तुम पहले से ही सिद्ध हो। जय स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद जीवनी और उपदेश से पाठ कर रही हूँ। निष्ठा चौधरी, कक्षा 5वीं, पृष्ठ संख्या 91। अंधकार को चिरते हुए बढ़ जाओ अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 91। अंकुश सामंता, 6ठी कक्षा। यह कभी ना सोचना कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा सोचना ही भयानक नास्तिकता है। यदि पाप नामक कोई वस्तु है तो यह कहना कि मैं दुर्बल हूँ या अन्य कोई दुर्बल है, यही पाप है। जय स्वामी विवेकानंदा। स्वामी जी की मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ।
साना साहू, कक्षा 5वीं, पृष्ठ संख्या 123। प्रत्येक मनुष्य एवं प्रत्येक राष्ट्र को महान बनने के लिए 3 चीजें आवश्यक है। पहला, सदाचार की शक्ति में विश्वास। दूसरा, ईर्ष्या और संदेह का परित्याग। तीसरा, जो भला बनने या भलाई के कार्यों में प्रयत्नशील हो उनकी सहायता करना। जय स्वामी जी।